हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आप सभी को सीएचएस की तैयारी कराते हैं और हर चीज़ एक एक स्टेप में गाइड करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म से लेके पढ़ाई से रिलेटेड लेके काउंसलिंग तक हम यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि सीएचएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है और कैसे इसका फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आशुतोष सर के द्वारा बताया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और क्या क्या मैं इसमें आपको जानकारियाँ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे स्कैन करके। ठीक है, कैसे कितने साइज़ का होना चाहिए फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, कितने केबी में होना चाहिए, या ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, अंत तक देखेंगे तभी आप इसको अपलोड कर पाएंगे अच्छे से अपने सिग्नेचर और फोटोज़ को। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ सीएचएस के बारे में। तो सीएचएस जो है ये है स्कूल बीएचयू का एक पार्ट है जो स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करता है बच्चों को। इसमें फैसिलिटीज़ एक से एक उपलब्ध हैं बच्चों के लिए और फीस भी बहुत न्यूनतम है। गरीब बच्चे भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका जो फॉर्म है ये आप bhuonline.in, ये बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये इस वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और इस बुलेटिन में देखिए लिखा हुआ है ई लॉटरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश एंड हिंदी, और इसी के साथ लिखा हुआ है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एससीटी 2024 बुलेटिन इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ये ई लॉटरी क्या है, ई लॉटरी वाला जो है ये सिर्फ 6 क्लास के बच्चों के लिए, मतलब ये कि 6 क्लास के बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। और क्या होगा इनका, इनका बस ई लॉटरी बेसिस पे होगा, मतलब इनको फॉर्म तो अप्लाई करना है लेकिन इनका जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, इनको लॉटरी बेस्ड पे ही इनका एडमिशन होगा। बाकी 9th और 11th का अगर देख लें तो इनका एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, तो इनको करना होगा यहाँ से फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन समझा देता हूँ इसमें कि क्या है इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे खुला हुआ, ये है हिंदी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और यहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, वो 20 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 20 मार्च तक जो है ये लास्ट डेट है अप्लाई करने का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, 20 मार्च यहाँ दिखा हुआ है, 11:59 PM तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट आप याद रखिएगा। इसके पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लेना होगा। और यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ 21 मार्च से 27 मार्च, 21 मार्च से 27 मार्च तक क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन करा सकते हैं अपने फॉर्म में। अगर फॉर्म में आपके बेसिक डिटेल्स जैसे एड्रेस हुआ, फोटो गलत अपलोड कर दिए हैं, या फिर नाम गलत हो गया है, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल 2024 के बाद से एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, यही वेबसाइट पे मिलेगा आपको एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एग्ज़ाम जो होगा क्लास 9th के लिए ये है 29 अप्रैल को क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा। क्लास 11th मैथ का 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। क्लास 11th बायो का 1 मई को, और क्लास 11th आर्ट्स का 2 मई। उसके बाद देखेंगे क्लास 11th कॉमर्स का तो 3 मई को ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की, ये 15 मई, मतलब 15 मई को सारे चीज़ों का आंसर की आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे कॉम्बिनेशन का, आर्ट्स बायोलॉजी और मैथ और 9th का भी। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डिटेल्स जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, कि कब लास्ट डेट है और किस दिन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कितना इसका फीस लगेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए SC/ST कैटेगरी के लिए जो लिखा हुआ है वो 550 रुपये है, और अदर्स कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है 850 रुपये बस। ठीक है, तो आपको 800 रुपये पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और SC/ST के लिए 550 रुपये। ठीक, तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया BHU CHS के लिए कि क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फीस लगेगा और क्या है लास्ट डेट। अब हम आते हैं अपना जो मेन पॉइंट है वो है कैसे हम फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वेबसाइट पे, ये है हमारा वेबसाइट bhuonline.com.in। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई इन स्कूल इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। लॉगिन करने के बाद देखिए माय एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे
और एडिट एंड व्यू पे, एडिट व्यू पे क्लिक किया। अब देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम्प्लीट लिखा है ना, मतलब हमने अभी अब सिग्नेचर और फोटो को अपलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डिटेल्स को बेसिक फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे। अब आएंगे सेव एंड प्रोसीड पे। अब देखिए हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, फोटो की साइज जो है ये 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेस देन 100 KB होनी चाहिए यहाँ पे, और जेपीजी फाइल में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या इसका कंडीशन है फोटो अपलोड करने के लिए, कि 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका साइज जो हाइट मतलब 4.5 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ होना चाहिए ये 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये कि ये जो है ये 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर का ये फोटो का हाइट यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो 100 KB की फाइल साइज होनी चाहिए, 100 KB से ज़्यादा रहेगा तो फोटो अपलोड नहीं होगा। ऐसे सिग्नेचर के में देखेंगे तो 100 KB का सिग्नेचर होना चाहिए, 100 KB से कम का, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक, अब आगे आएंगे नीचे तो यहाँ गार्जियन सिग्नेचर, गार्जियन का भी सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, वो भी 100 KB का होना चाहिए, गार्जियन का सिग्नेचर भी 100 KB का ही होना चाहिए। अब इसको हम कैसे अपलोड करेंगे, कैसे इस साइज को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फोटो खिंचा लेना है अपने भाई बहन दीदी किसी से भी आप बोलिएगा अपने फ़ोन से कि फ़ोटो खींच दीजिए मेरा। फोटो कैसे खींचना है, सिंपल आप खड़े हो जाएंगे किसी भी बैकग्राउंड में, प्लेन बैकग्राउंड हो या कैसा भी बैकग्राउंड हो, आपको सिंपल खड़े हो जाना है और उसके बाद एक अच्छा सा फोटो खिंचा लेना है। ठीक, फोटो खिंचाने के बाद आपको क्या करना होगा, दो वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, दो वेबसाइट बताऊंगा, इस दो वेबसाइट के थ्रू ही आप अपना फोटो सिग्नेचर जो है वो कर पाएंगे अपलोड। ठीक है, पहला वेबसाइट आपका क्या होगा, resizepixel.in, इस वेबसाइट पे आप आएंगे, और दूसरा वेबसाइट हमारा होगा क्या, दूसरा वेबसाइट हमारा होगा रिमूव-बीजी। ये दो वेबसाइट हम बता रहे हैं, इस दो वेबसाइट को आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा। इसी वेबसाइट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। मतलब ये कि हम अपने फ़ोटो सिग्नेचर को यहाँ से रिसाइज कर लेंगे और 100 KB से कम की फ़ोटो सिग्नेचर को रखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ़ोटो को रिमूव कर लेंगे, बैकग्राउंड जो भी आप फ़ोटो खिंचाए हैं प्लेन बैकग्राउंड में उसको आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर लीजिएगा। देखिए हमने आपके सबसे प्यारे आशुतोष सर का फ़ोटो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसको हम कर लेंगे अपलोड। एक सिंपल सिंग बैकग्राउंड में फ़ोटो इन्होंने खिंचाया है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बैकग्राउंड क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे आप जंगल झाड़ी कुछ भी पीछे आपका बैकग्राउंड लगा हुआ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये नहीं, सेल्फी का काम नहीं चलेगा, सेल्फी नहीं खिंचाना है, बिना सेल्फी का ही फ़ोटो होना चाहिए, सिंपल सामने कोई फ़ोन कैमरे से आपका फ़ोटो खींच रहा हो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, तब तक हम यूज़ कर लेते हैं resizepixel.com। resizepixel से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने सिग्नेचर की साइज़ को 100 KB से कम में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नेचर है, हम इसको कर लेंगे अपलोड। ठीक है, ये अपलोड यहाँ पे हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा पहले क्रॉप करेंगे। क्रॉप करेंगे कैसे, यहाँ पे है क्रॉप का ऑप्शन, क्रॉप पे क्लिक किए। ठीक है, यहाँ पे साइज़ जो है ये साइज़ आप कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, साइज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, साइज कोई भी नॉर्मल आप रख सकते हैं यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे कि हमारा बस सिग्नेचर ही दिखे। ठीक है, क्या दिखे, बस साइन का ही एरिया दिखे, कोई और एरिया ना दिखे। ठीक, हमने इसको कर लिया क्रॉप, क्रॉप किया। ठीक है, ये साइन हमारा क्रॉप हो गया। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करेंगे क्या, कंप्रेस में कितना साइज बोला था, 100 KB। देखिए मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, साइन का जो साइज है वो 100 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 KB का इस पर कंप्रेस कर लेंगे। तो यहाँ KB लिखा हुआ, अब इस KB में यहाँ पे हम 100 KB है तो हम यहाँ लिखेंगे 90, मतलब हमेशा 100 से कम ही रखेंगे, 90 KB। इसको कर लेंगे कंप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ गया ना, योर फाइल इज रिड्यूस्ड बाय 0%, मतलब इतना हमारा फाइल साइज था। अगर फाइल साइज आपका ज़्यादा बड़ा होता तो ये कंप्रेस हो जाएगा इतना। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे गो टू डाउनलोड्स पे। देखिए गो टू डाउनलोड्स यहाँ पे लिखा है, गो टू डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, फिर नीचे आएंगे डाउनलोड इमेज कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो साइन है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक, अब ऐसे ही हम अपने बैकग्राउंड पे आते हैं दोबारा से, जो फोटो है। ठीक है, दोबारा से हम रिमूव-बीजी का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारा ये फोटो जो है ये आ चुका है। अब इस पे हम ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करके वाइट एक कलर चूज करके वाइट बैकग्राउंड चूज करेंगे। ठीक है, फिर डन कर लेंगे।
ठीक, अब ये वाइट बैकग्राउंड इस फोटो के पीछे आ गया। कोई भी आपका बैकग्राउंड होगा उसको रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड बैकग्राउंड पे वाइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फोटो हो चुका है डाउनलोड। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये पीएनजी फॉर्मेट में है। पीएनजी फाइल में, पीएनजी फाइल वहाँ नहीं अपलोड होगी, वहाँ क्या अपलोड हो रही है, बस जेपीजी और जेपीईजी फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे, जो ये वेबसाइट है रिसाइज पिक्सल का, होम पे आएंगे। दोबारा से इस जो इमेज हमने आशुतोष सर का डाउनलोड किया है जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। अब जेपीजी, देखिए जेपीजी का ऑप्शन है, हम इस पर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा फाइल है ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमको, पासपोर्ट साइज में क्या लिखा था, 4.5 इंटू 2.5, 3.5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये पासपोर्ट साइज मेनली फोटो होता है, तो आप इस साइज में बना लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, ये 4:3 है, इसी हम रेशियो को चूज करेंगे, 4:3 रेशियो को ही चूज करेंगे। और यहाँ से हम कर लेंगे हॉरिजेंटल, जैसे ये हॉरिजेंटल है हम वर्टिकल कर लिए। फिर इसको हम क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिसाइज किए। ठीक, देखिए हम रिसाइज किए इसको। और एक जिसमें थोड़ा फेस ज़्यादा दिखे, शरीर कम दिखे, वो हमें रखना है, मतलब 80% लगभग फेस दिखे। और हम इसको कर लेंगे क्रॉप। ठीक है, ये हमारा लगभग पासपोर्ट साइज जो फोटो है ये तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपलोड कर सकते हैं। अब गो टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गो टू डाउनलोड पे क्लिक किया और फिर नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो इमेज है, इमेज भी एक बन चुका है, जिसको हम अपलोड कर सकते हैं, और सिग्नेचर को भी। अब आइए हम आपको लाइव अपलोड करके दिखाते हैं कि कैसे हम अपलोड कर रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है। ठीक, हमने ये अभी फ़ोटो डाउनलोड किया, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक, अपलोड कर देंगे। देखिए फ़ोटो हो गया अपलोड। अब साइन की बारी, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अब हमने ये साइज को, ये साइन को हमने कंप्रेस करके 100 KB से कम का रखा था, अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया। ठीक है, ऐसे ही गार्जियन का सिग्नेचर भी जो है इसको हम अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अपलोड गार्जियन, जो आप अपने गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा फ़ोटो खींच के और स्कैन कर लीजिएगा। फ़ोटो खींचिएगा, ठीक है, अच्छे लाइट्स में, और उसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो आपका क्लियर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है यहाँ पे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारा अब देखिए यहाँ पे इजीली, देखिए यहाँ पे टिक बन गया ना, यहाँ पे बन गया टिक सही का, मतलब ये कि हमारा जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुका है। ठीक, तो आपको क्या क्या याद रखना होगा इसमें, दो वेबसाइट याद रखनी है। एक वेबसाइट है आपको, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कौन सा वेबसाइट है ये, रिसाइज पिक्सल करके, risizepixel.com, ये वेबसाइट आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे रिमूव बीजी। रिमूव बीजी किस चीज़ के लिए था, हमने फ़ोटो को बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड था उसको हटाया, वाइट बैकग्राउंड लगा के इसको डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद ये पीएनजी फॉर्मेट में था, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया जेपीजी फॉर्मेट में, ताकि ये हम अपलोड कर पाएँ वेबसाइट पे। ठीक, और जो हमने फॉर्म भरा था वहाँ, उसके बाद क्या था, उसके बाद सिग्नेचर को भी हमने ऐसे ही रिसाइज कर लिया था, क्रॉप कर लिया था। इसके सारे फीचर्स को हमने आपको समझाया है। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, इसलिए आपको एकदम धीरे धीरे इसको समझाया जा रहा है, ताकि आपको एक भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी तक आपने नहीं देखा है कि कैसे फॉर्म भरना है, तो आई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वो आप सभी के प्यारे आशुतोष सर ने उस पर वीडियो बनाया है, एक एक स्टेप वाइज, तो आप उसको देखिएगा अच्छे से और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। गलती कहीं मत करिएगा, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम के समय में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो साइबर कैफ़े वाले से भरोसा मत करिएगा, खुद से फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।